अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का यूनिट 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1। इसमें है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 4 7 8 सेट और b है 4 6 8 9। हम लोगों ने a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यूनियन में हम लोग करते क्या हैं। यूनियन में हम ये करते हैं कि दोनों जो सेट्स हैं उनमें हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके हम लिख दें असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब मैं a यूनियन b कर रही हूँ। अब a हमारे पास क्या है 1 4 7 8 और जो हमारे पास b है मौजूद वो क्या है 4 6 8 9। ठीक है, अब मैंने a यूनियन b करना है। a यूनियन b करना है ना, तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू, पहले a वाला लिखा है तो मैं इसलिए a वाली उसकी सेट को लिखूँगी 1 4 7 8 और यूनियन b की जगह मैं b के सेट यूनियन फिर b की जगह b के सेट को 4 6 8 9। यूनियन में मैंने आपको भी क्या बताया कि यूनियन में सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके इकट्ठा करके लिख देना है। सबसे पहले सबसे छोटा 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर क्या है 9 है। ये हम लोगों ने a यूनियन b फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। a इंटरसेक्शन b, ठीक है, a की जगह मैं a वाले सेट को लिखूँगी। ये वाला सेट क्या है 1 4 7 8 इंटरसेक्शन b क्या है 4 6 8 9। ठीक है, अब मैं इंटरसेक्शन में क्या करूँगी कि मैंने आपको क्या कहा है कि जो दोनों में कॉमन हो, 1 दोनों इसमें है इसमें नहीं है, मीन्स कि यहाँ नहीं आएगा। 4 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 7 नहीं है दोनों में, 8 दोनों में। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b क्या हो गया 4 8। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं ना, इसके जितने पार्ट्स के वो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि वो बहुत इजी और सिंपल हैं। आप लोग खुद करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट में है कि u इज़ इक्वल टू 4 6 8 9 10, a 4 6 और b है 6 8 9। हमने डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। डिमॉर्गन लॉज क्या है, a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। और a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दोनों का कॉम्प्लीमेंट और डैश और कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेम होता है कि माइनस करना होता है। अब मैं पहला वाला लॉ इसका वेरीफाई कर देती हूँ। a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a यूनियन b डैश। अब पहले ब्रैकेट वाला हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में a यूनियन b है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी a यूनियन b। ठीक है, अब a वाला सेट हमारे पास क्या है 4 6, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद यूनियन b क्या है 6 8 9। अब मैंने इन दोनों को क्या करना है कि जो यूनियन में मैंने आपको भी क्या बोला था कि असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करके लिख देते हैं 4 6 8 9। ठीक है, अब मैंने u माइनस, अब जो डैश क्या शो कर रहा होता है कि उस वाले में से यूनिवर्सल सेट में से जो ये है इसको माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास डैश यूनिवर्सल सेट को वो कर रहा है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है a यूनियन b डैश। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, u वाला सेट हमारे पास क्या है 4 6 8 9 10 माइनस जो इसका आंसर आया a यूनियन b का वो क्या है हमारे पास 4 6 8 9 और बस 9 है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है जो इस वाले सेट में मौजूद हो इसमें ना हो। इन माइनस का मतलब क्या होता है कि पहले वाले सेट में हो दूसरे वाले सेट में वो वैल्यूज़ ना हो। 4 दोनों में है, मीन्स कि मैं 4 नहीं लिखूँगी, 6 भी नहीं लिखूँगी, 8 भी नहीं लिखूँगी, 9 भी नहीं लिखूँगी, जस्ट क्या लिखूँगी मैं 10 लिखूँगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड हो गई। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो हमें इंटरसेक्शन करने से पहले हमने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर b कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उन दोनों के आंसर को हमने इंटरसेक्शन करना है।
फिर उसके बाद हम ये लेफ़्ट हैंड साइड निकल आएगी। फिर देखना है, और एक और चीज़ हमने नोट कर लें आप लोग कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। कि आपको नज़र आ रहा है ना, इक्वल हो। अगर हमारे इक्वल ना आए तो मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग है। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालूंगी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। ठीक है, u की जगह मैं u के सेट को लिखूंगी। 4 6, ये 4 है, 4 6 8 9 10 माइनस ए वाला सेट। ए वाला सेट आप देख सकते हैं ये 4 और 6 है। ठीक है, 4 और 6। अब क्या करना है, जो इसमें u में हो और इसमें ना हो, क्या क्या 4 भी है 6 भी है, 8 9 10 होगा, 8 9 10। अब u माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, u माइनस बी। u वाला सेट हमारे पास क्या है, 4 6 8 9 10, और माइनस हमारे पास जो b वाला सेट है वो हमारे पास क्या है, 6 8 9। नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये 6 8 9 6 8 9। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो इसमें मौजूद है इसमें ना हो। 4 नहीं है ना, 6 है 8 है 9 है, फिर मैं क्या करूँगी, 10 करूँगी। अब मैंने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ए वाले का हमारे आया है वो हमारे पास क्या है, 10 था, और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आया था, बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आया था 4 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 4 10। तो इन दोनों के आंसर क्या है, इन दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है ना, 10 है, ये सेकंड है। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो पीछे निकाला था, पीछे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 10 था, राइट हैंड साइड में भी 10 है, तो मतलब कि हमारा सोल्यूशन सही है। तो हेंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। और जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप लोग खुद करके देखेंगे, और इस एक्सरसाइज में बाकी इसी तरह है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करके देखिएगा।